हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में कलरफुल चाक कैसे बनाए जाते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में मोमबत्ती कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे बनाए जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सकुराई नूडल्स मेकिंग। दोस्तों, यह एक सकुराई नूडल्स मेकिंग फैक्ट्री है जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिसमें सबसे पहले इस मशीन में आटे को डाला जाता है, जिसे यह मशीन बड़ी ही सफाई से मिक्स करती है और साथ ही साथ आटे की पतली व लंबी शीट बनाते जाती है। आटे की यह पतली शीट आगे जाती है जहां एक कटर लगा होता है। यह कटर बड़ी ही सफाई से इस आटे के शीट को नूडल्स के शेप में कटिंग करती जाती है और आगे भेज देती है। अब इस कटे नूडल्स को निर्धारित मात्रा में पैकिंग के लिए अलग किया जाता है, जिसके बाद इन नूडल्स को गर्म चैम्बर से गुजारकर ड्राई कर लिया जाता है। अब इन नूडल्स की पैकिंग की जाती है और फिर मार्केट भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है। नंबर 2, कैंडल मेकिंग। दोस्तों, ये है कैंडल बनाने वाली फैक्ट्री जहां पर एक साथ ढेरों कैंडल बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले इस टिन के चैम्बर में कैंडल बनाने वाले इंग्रेडिएंट को कुछ इस तरह से डाला जाता है। अब इस चैम्बर में हीट दिया जाता है ताकि इस मोम को सुखाया जा सके। अब सूखने के बाद एक्स्ट्रा भाग को कुछ इस तरह से कट करके अलग कर दिया जाता है। अब अलग कर लेने के बाद इन मोमबत्तियों को निकाल लिया जाता है और इनमें रस्सी भर दिया जाता है और इस तरह से ये मोमबत्ती बनकर रेडी हो जाते हैं। नंबर 3, फॉर्मेक वैक्यूम मशीन। दोस्तों, मिलिए इस अमेजिंग और कूल मशीन से जिसके काम करने का तरीका सचमुच ही देखने लायक है। दरअसल इस मशीन का इस्तेमाल प्लास्टिक को किसी भी निर्धारित साइज व शेप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में सबसे पहले प्लास्टिक को जिस भी चीज में ट्रांसफॉर्म करना होता है, उस चीज को इस मशीन के नीचे वाले भाग में रखा जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर हार्ड प्लास्टिक को रखा जाता है और फिर इस मशीन के ऊपरी हिस्से को खींचकर प्लास्टिक को गर्म कर लिया जाता है, जिसके बाद बटन दबाकर नीचे रखी चीज को ऊपर लाया जाता है, जिस कारण प्लास्टिक में उस चीज का सेम टू सेम डिजाइन ऑटोमेटिक ही उभर आता है। इस तरह से इस मशीन का इस्तेमाल किसी भी चीज को प्लास्टिक का यूज करके प्लास्टिक में उसका सेम टू सेम डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 4, WPC डोर लैमिनेशन। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोगों को शायद ही पता होगा कि डोर को किस तरह से लैमिनेशन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बनाए गए दरवाजे को अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है। अब डोर को लैमिनेशन करने वाली मशीन में रखा जाता है। अब डोर को रखने के बाद उस पर जिस कलर का लैमिनेशन करना होता है, उसे डोर पर अच्छे से टाइटली फैला दिया जाता है। अब अच्छे से फिक्स कर देने के बाद डोर का लैमिनेशन करने के लिए इसे मशीन के अंदर डाल देते हैं। अब यह लैमिनेशन मशीन इलेक्ट्रिक हीट का यूज करके ऑटोमेटिक ही WPC डोर का लैमिनेशन कर देती है, जिसके बाद डोर को सावधानी से निकाल लिया जाता है।
नंबर 5, चाक मेकिंग मशीन। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोगों को शायद ही पता होगा कि चाक किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है चाक बनाने वाली मशीन, जिसमें सबसे पहले चाक बनाने वाले इंग्रेडिएंट को लिक्विड फॉर्म में इस प्रकार डाल दिया जाता है और उसे हर एक खांचों में अच्छे से भरा जाता है। जिसके बाद खांचों में डाले गए लिक्विड को अच्छे से ड्राई कर लिया जाता है और ड्राई हो जाने के बाद चाक को मशीन से निकाल लिया जाता है। और इसी तरह से ही कई कलर के चाक को भी बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे पहले लिक्विड को तैयार कर लिया जाता है और फिर उसे मशीन के खांचों में डालकर ड्राई कर लिया जाता है और फिर कलर वाले चाक रेडी हो जाते हैं। नंबर 6, इंडियन मैचस्टिक फैक्ट्री। दोस्तों, आपने अब तक बड़े बड़े फैक्ट्रियों में माचिस बनते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इंडियन विलेज फैक्ट्रियों में माचिस किस तरह से बनाए जाते हैं? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले माचिस की तीली बनाने लायक ठोस लकड़ी को मशीन में फंसाकर उसके पतली सीट कुछ इस तरह से निकाल लिए जाते हैं। अब इन लकड़ी के सीड्स को मशीन से काटकर माचिस की तीली तैयार की जाती है। अब इन तीलियों के लिए बारूद को तैयार किया जाता है और इन बारूद को कुछ इस तरह से माचिस की तीली पर लगाया जाता है। अब इन तीलियों में लगे बारूद को मशीन की हेल्प से ड्राई कर लिया जाता है। अब इन माचिस की तीलियों के लिए मैच बॉक्स तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद इन तीलियों को मैच बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है और अच्छे से सील पैक करके मार्केट भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है। नंबर 7, SNPS ब्रिक मेकिंग मशीन। दोस्तों, अब मिलिए इस मॉडर्न ब्रिक मेकिंग मशीन से, जो सिर्फ मिनटों में ही सैकड़ों ब्रिक बना सकती है। इस मशीन में आपको बस ब्रिक बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल डालने होते हैं, जिसके बाद यह मशीन ऑटोमेटिक ही रॉ मटेरियल को मिक्स कर लेता है और बड़े ही तेजी से ईंट बनाते जाता है। और आप चाहें तो इस मशीन की मदद से सिर्फ एक ही दिन में 10 से 15,000 ईंट बनाकर रेडी कर सकते हैं। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन होती है, जो आज के समय में इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।